तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ क्रूज मिसाइलों के बारे में बताऊंगा, जिनमें वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के हाल ही के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में भारत और फिलीपीन के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके नया क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा अपने आप को लगभग मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया गया है, जहां पे भारत अब खाली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि इसके अलावा लगभग हर तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से शुरू करके शॉर्ट रेंज के टैक्टिकल मिसाइल, टैंकों को भेदने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से शुरू करके हवा से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल और लंबे दूरी तक सबसोनिक रफ्तार में उड़ान भर सकने वाले क्रूज मिसाइल तक शामिल है। और ऐसे ही मामलों में और अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए भारत की तरफ से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के ऊपर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था, वो लगभग अब समाप्त हो चुका है और अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाने वाले लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अब अपना शेप ले रहा है। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ जो सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को डेवलप करने के लिए इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहा था, वो लोकली डेवलप किया हुआ मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजनों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद लगभग संपूर्ण हो चुका है और अब इस प्रोजेक्ट के बाद LRLACM मतलब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ITCM मतलब इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के पहले के वर्जन को हम निर्भय मिसाइल के नाम से जानते हैं, जो कि रशिया के एनफियो सैटर्न 36MT इंजनों का इस्तेमाल करता है और इसे लिमिटेड नंबर में प्रोड्यूस करके फिलहाल आर्मी के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल भी किया गया है। पर इन्हीं मिसाइलों में अधिकतम स्वदेशी इक्विपमेंटों को इस्तेमाल करके ITCM प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक और भी अधिक रेंज वाले संपूर्ण लोकलाइज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को संपूर्ण एक नया वेरिएंट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि STFE मतलब मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजनों से लैस होगा और बताया जा रहा है कि इस साल एटलीस्ट 8 STFE इंजनों के प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि LRLACM मिसाइलों का टेस्ट हो सके। दोस्तों बेसिकली बताया जा रहा है कि LRLACM मिसाइल 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल होगा, जिसका टेस्ट इस साल के अंत में या फिर अगले साल के शुरुआती समय में शुरू हो सकता है। जबकि DRDO की तरफ से भी पहले हिंट दिया जा चुका है कि DRDO एक शिप बोर्न लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों का भी डेवलपमेंट करेगा, जो सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड लॉन्चरों के द्वारा टेस्ट किया जाएगा, जबकि बाद में कई सारे टेस्ट को संपूर्ण करने के बाद जब ये सिक्योर और प्रूवन हो जाएगा तब इसे नेवल शिप में इंटीग्रेट करके भी टेस्ट किया जाएगा और फाइनली संपूर्ण टेस्ट के बाद इसे नेवल शिप में तैनात किया जाएगा। जबकि दोस्तों इन मिसाइलों को लेके एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव बात यह है कि मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन नेवी को अपने जहाजों में अधिक तब्दीली का भी आवश्यकता नहीं है। इवन बताया जा रहा है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइलों को दागने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चिंग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इंडियन नेवी के लगभग हर एक फ्रंटलाइन शिप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और इंडियन नेवी अपने फ्यूचर के जहाजों में भी उन्हें ही इंस्टॉल करने जा रहा है। मतलब जिन जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है उन सभी जहाजों में इंडियन नेवी के ये भविष्य के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकेगा, जिसके लिए कोई भी तब्दीली आवश्यक नहीं है। जबकि बताया जा रहा है कि खाली ब्रह्मोस के शिप बेस्ड लॉन्चरों का ही इस्तेमाल इन मिसाइलों के द्वारा नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइलों के जो एयर लॉन्च वेरिएंट है उसको सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करने के लिए जिन अंडर विंग पेलॉन्स का डेवलपमेंट किया गया है उन पेलॉन्स का ही इस्तेमाल करके लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों का भी इस्तेमाल हो सकेगा। और दोस्तों लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को भी भविष्य में DRDO के तरफ से निर्माण किया जाएगा। जबकि खाली ये 2 वेरिएंट नहीं बल्कि बताया तो ये भी जा रहा है कि आर्मी के लिए एक ट्रक माउंटेड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी तैयार करने का इरादा रखा जा रहा है और नेवी के सबमरीनों के द्वारा लॉन्च किए जा सकने वाले सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट के रूप में भी इन मिसाइलों को तैयार किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि साल 2023 से साल 2026 के बीच में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के कम से कम 20 ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद इन मिसाइलों को एक एक करके बेड़े के अलग अलग हिस्से के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके हुए हाल ही के डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में फिलीपीन और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि फिलीपीन भारत से $375 मिलियन की लागत से 2 ब्रह्मोस मिसाइलों के बैटरीज को खरीद रहा है। पर दोस्तों फिलीपीन और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों के डील होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके हाल ही में एक हादसा भी हुआ, जिसके बारे में शायद आप सब लोगों को पता भी होगा। फिलहाल तो इसे हादसे का ही नाम दिया
किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसे एक एक्सीडेंटल फायर भी कहा गया था। असल में दोस्तों मैं यहाँ पे भारत की तरफ से एक्सीडेंटली फायर हुआ ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करने के घटना के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मिसाइल जाके पाकिस्तान के एक मिलिट्री बेस में गिरा था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये मिसाइल असल में भारत के एक सीक्रेट एयरफोर्स बेस से लॉन्च हुआ था। और दोस्तों इस घटना के बाद जहाँ पे कई सारे मीडिया हाउसेज में सवाल उठाया गया कि फिलीपीन और भारत के डील के ऊपर क्या ये असर डालेगा, तो वहीं पे अब खबर ये आ रहा है कि भारत के द्वारा इस घटना को लेके फिलीपीन को एक ब्रीफिंग दिया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिलीपीन के प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते के बिहाफ पे फिलीपीन के डिफेंस सेक्रेटरी और कैबिनेट के वरिष्ठ अधिकारी डेल्फिन लॉरेंजुआना के द्वारा मनीला में तैनात भारतीय राजदूत शंभू एस कमरान को बुलाया गया था और बताया जा रहा है कि उनके द्वारा इस संपूर्ण घटना के ब्रीफिंग फिलीपीन के डिफेंस सेक्रेटरी के सामने रखा गया। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय राजदूत के तरफ से फिलीपीन के अधिकारियों के सामने इस बात को भी साफ किया गया कि भारत के जो मिसाइल सिस्टम है ये एक्सट्रीमली ट्रस्टवर्दी है, जबकि उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत के मिसाइल सिस्टम सिक्योर भी है और इस मिसाइल को लेके जो हादसा हुआ है उसका डिटेल रिपोर्ट फिलीपीन के मिलिट्री के साथ शेयर किया जाएगा। जबकि उनका यह भी कहना है कि फिलहाल इसे लेके इंक्वायरी कंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 9 मार्च के दिन भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होकर पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश किया था उसे लेके एक इंक्वायरी कंडक्ट किया जा रहा है, जिसे एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में फिलहाल कंडक्ट किया जा रहा है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जब ये मिसाइल के एक्सीडेंटल फायर हुआ था तब मिसाइल के मोबाइल कमांड पोस्ट के चार्ज में रहे ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी को कोर्ट मार्शल का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक के आए रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एक्सीडेंटल फायर हुआ था ये असल में कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन के दरमियान हुआ था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलीपीन के नेवी के द्वारा ही फिलहाल जनवरी महीने में $374.96 मिलियन के लागत से भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के सोरवेस एंटीशिप वेरिएंटों को खरीदने का डील किया गया। जबकि बताया ये भी जा रहा है कि फिलीपीन आर्मी भी सेपरेटली और एक डील के तहत भारत से कुछ एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद सकता है, जिसके डील शायद साल 2023 में हस्ताक्षर हो। दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये असल में भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इवन ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक और मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल भी है। दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल आने से पहले इन मिसाइलों को ही सबसे फास्टेस्ट मिसाइल के रूप में देखा जाता था। इवन अगर देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी फिलहाल कुछ ही देशों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिनमें केवल मात्र अब तक रशिया को ही संपूर्ण सक्सेस मिला है। वैसे में रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद ब्रह्मोस ही दुनिया का एकमात्र तेज रफ्तार वाला मिसाइल है। दोस्तों ये जो मिसाइल है इसे मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये जमीन में स्थित टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर से शुरू करके समुद्र में तैरने वाले जहाज और समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों से भी दागा जा सकता है। इवन हवाई जहाजों से भी ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा जा सकता है। दोस्तों जो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन के द्वारा खरीदा जा रहा है ये असल में 3000 किलोग्राम वजन वाले और 8.4 मीटर मतलब 28 फीट लंबे 2 फीट डायमीटर वाले मिसाइल है, जिसमें 200 से 300 किलोग्राम के कन्वेंशनल वॉरहेड लग सकता है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल असल में परमाणु वॉरहेड से भी लैस हो सकता है। फिलहाल फिलीपीन द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट मतलब 290 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को ही खरीदा जा रहा है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास जो एयर प्लेटफॉर्म से दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल है उसका रेंज 400 किलोमीटर, सी प्लेटफॉर्म वाले मिसाइल का रेंज 500 किलोमीटर और सरफेस प्लेटफॉर्म वाले मिसाइल का रेंज 700 किलोमीटर है। ये मिसाइल अधिकतम 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में जा सकता है, जबकि इसका सी स्क्रीमिंग मतलब सतह से लग के उड़ने का क्षमता करीबन 3 से 4 मीटर का है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मिसाइल है इसका रफ्तार माक 3 मतलब ध्वनि से करीबन 3 गुना अधिक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।